हाय गाइस, इंटरनेशनल लॉ में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझने के लिए पहले ये समझो, कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहां पे जब आप सी में उतरते थे ना, आप डूबते नहीं थे, काफी दूर तक चले जाते थे और पानी यहीं यहीं तक आ रह रहा है। इसका मतलब जहां से वो सी शुरू हो रहा है वहां पे एक स्लांट लैंड है, तो आप लैंड पे चल रहे हो तो आप डूब नहीं रहे हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था कि जहां पे वो कंट्री शुरू होती है वहां पे कोई लैंड नहीं और जब आप यहाँ पे चले और गिर गए और डूब गए, कहानी खत्म। लेकिन वहां पे था एक स्लांट लैंड ऐसे करके, जो कि एक शेल्फ है। ठीक है, एक शेल्फ की तरह वो रखा हुआ है वहां पर और आप डूब ही नहीं रहे हो, काफी दूर तक चले गए। अब वो कंट्री क्या दिमाग चलाएगी? वो कंट्री दिमाग चलाएगी कि ये भी हमारा लैंड है, पर नहीं, वो सी है। तो यही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अगर किसी कंट्री का बहुत दूर तक, मान लो 500 नॉटिकल माइल्स, 600 नॉटिकल माइल्स तक ऐसा शेल्फ बना हुआ है किसी कंट्री का, तो क्या वो लैंड है, क्या वो कंट्री है? और उसके बाद से आगे शुरू होगा सी उसका, और फिर उस सी में भी वो अपना हिस्सा ले जाएगा, टेरिटोरियल एरिया, कॉन्टिजियस जोन, और फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वहां से होगा नहीं, उसी बेस लाइन से ही कानून बोलता है, इंटरनेशनल लॉ बोलता है, भाई बेस लाइन से ना तेरे को मैक्सिमम 350 नॉटिकल माइल्स दे देंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, बस इससे ज्यादा मत सोच। ठीक है, तो अब कंट्री ए थी, ठीक है, ए कंट्री, कंट्री ए में जो लोग थे वो एंजॉय करते थे, ऐसे ऐसे चल के उस सी को एंजॉय करते थे, वहां पे शेल्फ बना हुआ था। तो उनको कितना मिलेगा? अगर 700 नॉटिकल माइल भी है तो उनको कितना मिलेगा? उनका कितना हक है? 350 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कंट्री बी है, वहां के लोगों ने देखा उधर, ठीक है, और सोचा कि हम भी चलते हैं, और वो चले और वहां पे कोई शेल्फ ही नहीं था, ये जो शेल्फ है ना वो था ही नहीं। तो वो चले और नीचे डूब गए और खत्म कहानी। अब यहां पे कितना मिलना चाहिए? तो वहां पे आंसर है 200 नॉटिकल माइल्स। अगर किसी का शेल्फ छोटा है, कम शेल्फ था उसका, इतना ही था बस, वो दूर चले गए, उनकी गलती, तो 200 नॉटिकल माइल। और अगर बहुत ज्यादा शेल्फ है तो कितना मिलेगा? 350। तो लोग कंफ्यूज, मतलब बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो कंफ्यूज करते हैं, टीचर्स या बाकी सब बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि ये है तो ये है तो ये। माइंड में सेट कर लो, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 350। तुम्हारा कम है तो कितना मिलेगा तुम्हें? 200 रुपए, 200 नॉटिकल माइल्स। तो ऐसे करके अगर तुम सेट कर लोगे कि भाई अगर तुम टॉपर हो स्कूल के तो पेरेंट्स कितनी देंगे तुम्हें पॉकेट मनी? 350 रुपए। लेकिन तुम हो नलायक, तुम फेल हो जाते हो, और उसके बाद तो पेरेंट्स कहते हैं अरे यार इसको 200 तो दे ही दे, अपना खर्चा पानी तो निकालेगा, बस से आएगा जाएगा, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके करोगे, याद हो जाएगा, फीड हो जाएगा माइंड में। बस इतना ही है ये, सिर्फ और सिर्फ। और हाँ, अगर इसको याद करना है और उसके बाद आप इसको कंपेयर करते हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जिसमें 200 नॉटिकल माइल्स मिल रहा है, और इसमें क्या फर्क है दोनों में? सिर्फ फर्क इतना ही है, जब बेस लाइन से नापते हैं ना 200 नॉटिकल माइल्स, बेस लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है कंट्री के, वहां से शुरू हो जाता है अपना सारी चीजें, जब वहां से नापते हैं 200 नॉटिकल माइल, तो फिर कुछ लोग, कुछ कंट्रीज ज्यादा दिमाग लगाती है कि पहले जो शेल्फ है, हमारा शेल्फ भी लैंड है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल नापेंगे। अबे भाई पागल है क्या? पहले ही बात, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा शेल्फ है तो वहां से 350, बस उतना ही तुम्हारा सी एरिया है। तो इसमें दोनों में यही डिफरेंस है, इकोनॉमिक जोन जो है वहां पे 200 नॉटिकल माइल नापा गया है, और तुम अगर कंफ्यूज हो, तुम्हारे पास तुम्हारी कंट्री में शेल्फ है, तो फिर वहां पे तुम्हें मैक्सिमम जो मिल जाएगा वो 350 है। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। फिर और भी दिमाग लगाने पड़ेगा, इसके नीचे की सॉइल किसकी है। ऑब्वियसली जिस देश के साथ लगा है कोस्टल एरिया, जिस देश के साथ वो सी लगा हुआ है, उसी की सॉइल होगी नीचे की, उसके रिसोर्स किसके होंगे? उसी के होंगे, इसमें कुछ भी नहीं है।